ओके, सो नमपाई के लिए सबसे पहले तो हम अपनी फाइल डायरेक्टरी में मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया है नमपाई के नाम से। जो भी कोड है नमपाई से रिलेटेड वो सारा का सारा इसी फोल्डर के अंदर रखूँगा। तो सबसे पहले एक फ़ाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। सो 1.intro.py। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं नमपाई के बारे में, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और बाकी सारा कोड देखेंगे। सो इससे पहले भी नमपाई की अगर हम बात करें तो नमपाई जो है ये एक्चुअल में पाइथन से सेपरेट है। पाइथन से सेपरेट है का मतलब ये कि हमको डायरेक्ट एरे जो है ये पाइथन के अंदर नहीं मिलता है। अगर हमें पाइथन के अंदर एरे का यूज करना है सो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लिस्ट का। तो नमपाई अगर कुछ पॉइंट्स हम यहाँ लिखना चाहें एंड इंट्रोडक्शन में ही, तो एक मिनट, हम इस फाइल का नाम थोड़ा सा चेंज करेंगे। फाइल का नाम मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे readme.md। ठीक है, फोल्डर के अंदर जाते ही सबसे पहले तुम लोग को इंट्रोडक्शन वगैरह मिल जाएगा। सो नमपाई इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं नमपाई का कि नमपाई एक्चुअल में है क्या और इसका यूज हम कहाँ कैसे करने वाले हैं। तो पहली चीज़ क्या कि नमपाई जो है, नमपाई एक लाइब्रेरी है और हमने प्रीवियसली जब पाइथन में हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो हम कुछ लाइब्रेरियाँ जो है वो डाउनलोड भी की थी हमने और उनके बारे में पढ़ा था। जैसे मैथ की लाइब्रेरी हो गई, रेजेक्स की लाइब्रेरी हो गई, जेसन फॉर्मेट में हमको कन्वर्ट करना था या वैल्यू को पाइथन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना था या पाइथन का जो आउटपुट आ रहा है उसे जेसन में कन्वर्ट करना था। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमने लाइब्रेरीज़ देखी थी, या डेट टाइम की लाइब्रेरी हो गई, उन सभी के लिए हमने लाइब्रेरी देखी थी। वैसे ही हमको नमपाई के लिए भी एक लाइब्रेरी मिलती है। और अगर हम बात करें इस लाइब्रेरी की, तो ये जो लाइब्रेरी है बहुत पुरानी लाइब्रेरी है पाइथन की और सबसे वेल नोन लाइब्रेरी है। तो अगर हम बात करें, नमपाई वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005। 2005 में नमपाई इंट्रोड्यूस हुई थी और ये ओपन सोर्स है, सो दैट इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है और बहुत बेस्ट भी है। इसके हम थोड़े से फीचर्स भी देखते हैं, पढ़ते हैं कि नमपाई एक्चुअल में क्या क्या काम करता रहता है, कहाँ कहाँ इसका यूज है, कैसे कैसे ये यूज कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़, अभी जस्ट थोड़ी से पहले ही हम बात कर रहे थे कि पाइथन के अंदर हमको एरे तो मिलता नहीं है, लेकिन हम वहाँ पर यूज क्या करते हैं। सो पाइथन में हम लिस्ट का यूज करते हैं जब भी हमें एरे जैसा कोई काम करना होता है। क्यों? क्योंकि पाइथन के अंदर हमको जो लिस्ट मिलता है वो इंडेक्स पोजीशन की वैल्यूज़ तो देता है, लेकिन जो एक डिमेरिट है हमारे लिस्ट का, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है कि ठीक है, जब हमारे पास पाइथन में लिस्ट है तो एरे यूज करने की क्या ज़रूरत है। तो इसका जो सिंपल बेस्ट आंसर है वो ये है कि पाइथन में हमको जो लिस्ट मिलता है ये काफ़ी स्लो होता है। अगर हम इसकी बात करें, पाइथन में हमें लिस्ट मिलता है बट एरे नहीं। तो डिफरेंस की अगर बात करें तो नमपाई 50 गुना ज़्यादा 50 गुना ज़्यादा फास्ट होता है। नमपाई 50x फास्टर देन लिस्ट। बहुत ह्यूज डिफरेंस है दोनों के अंदर। नमपाई की स्पीड जो है ये काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू लिस्ट के। इसीलिए जब हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा अभी आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आता चला जाएगा कि नमपाई एक्चुअल में और क्या क्या काम कर रहा है। और आगे चल के पाइथन के अलावा जब डेटा साइंस में इन्वॉल्व हो गए, डेटा साइंस पढ़ते हो या
कोई भी अदर फ्रेमवर्क्स या मशीन लर्निंग, डीप मशीन लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट्स में जाते हो या इमेज प्रोसेसिंग पढ़ते हो, तो वहाँ पर तुम्हें सबसे पहली चीज़ जो मिलेगी वो मिलेगा नमपाई, क्योंकि नमपाई के थ्रू ही ये सारा का सारा काम होता है। कैसे हो रहा है वो भी हम देखेंगे। अगर हमको नमपाई की लाइब्रेरी मिलती है, तो नमपाई की जो लाइब्रेरी मिलती है इसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसका नाम होता है फॉर यूजिंग numpy we have nd array ऑब्जेक्ट। लाइब्रेरी के बारे में बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि लाइब्रेरी जो होती है, लाइब्रेरी एक तरीके का सेटअप क्लासेस होती है, बंच ऑफ क्लासेस होता है जिसके अंदर बंच ऑफ मेथड्स होते हैं। वैसे ही क्योंकि तुमको पता होगा पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ऑब्जेक्ट किस चीज़ का बनाते हैं, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मल्टीपल टाइम हम मल्टीपल न्यू ऑब्जेक्ट्स बना के सेम क्लास का अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही numpy एक लाइब्रेरी है, दैट मीन्स कि बंच ऑफ कलेक्शंस है क्लासेस का। इसीलिए हम जब कभी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे और यूज करेंगे तो वहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा एनडी एरे, और यही एनडी एरे है जिसका हम numpy के लिए बार बार यूज करते जाएंगे। सबसे ज़्यादा यूज जो numpy का होता है, numpy का सबसे ज़्यादा यूज जो है ये डेटा साइंस में है। डेटा साइंस के अलावा इसका यूज इमेज प्रोसेसिंग में भी बहुत ज़्यादा है। डेटा साइंस अगर आ गया है दैट मीन्स कि जितना कुछ भी डेटा से रिलेटेड वर्क होता है उन सब जगहों पे ये numpy तुमको मिलेगा ही मिलेगा। रीज़न इसका ये है कि numpy जो है वो बहुत फास्ट है और अभी तक इसका कोई अच्छा अपोनेंट नहीं है। जितनी स्पीड और जितनी फ्रिक्वेंटली ये हमको रिजल्ट्स लाकर देता है, इतना अच्छा रिजल्ट अभी और कोई भी इसके कंपैरिजन में नहीं दे पाता है। इसीलिए numpy वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है इस तरीके के हर एक काम के लिए। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो numpy जो है इसके बारे में हम ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और ये ताजुब भी होगा कि एक्चुअल में जो numpy लाइब्रेरी है ये बनाई किस पे गई है। तो numpy lib was created using Python, C और C++। ओके, C और C++। लाइब्रेरी जो होती है वो सेटअप क्लासेस है, दैट मीन्स कि हम किसी दूसरी लैंग्वेज में भी कोडिंग करके उसको किसी दूसरी लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि हर एक वर्क जो है वो प्रॉपरली हो। तो numpy लाइब्रेरी जो क्रिएट की गई है उसमें पाइथन लैंग्वेज के साथ साथ में C और C++ लैंग्वेज का भी यूज किया गया है। और numpy को अगर देखना हो, इसके बारे में अपडेट्स लेना हो, तो numpy की जो लाइब्रेरी है ये गिटहब पर पड़ी हुई है। इसकी ऑफिशियल जो numpy की लाइब्रेरी है अगर उसको तुम्हें देखना हो तो इसकी रिपोजिटरी जो है ये गिटहब पर मिल जाएगी। numpy ऑफिशियल रिपोजिटरी, क्लिक हियर एंड ये है हमारे ऑफिशियल रिपोजिटरी का लिंक। ज़्यादातर जितनी भी लाइब्रेरीज हैं जो भी ओपन सोर्स है इन सभी का कोड हमको गिटहब पे मिलता है। तो गिटहब इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में भी आइडिया ले लो, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लो, क्योंकि आगे चल के तुम जब सेल्फ स्टडी करोगे, या ऐसा तो है नहीं कि पाइथन बस पढ़ने के बाद में काम खत्म हो गया अब इसके आगे और कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हें सेल्फ स्टडी जारी रखनी है, पढ़ना है, आगे कुछ और इनोवेटिव करना है, सो दैट मीन्स कि तुम अगर गिटहब को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हो तो वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे वहाँ पर कंटेंट तुम्हें मिलेंगे जिनको पढ़ के तुम सीख सकते हो। तो ठीक है, ये तो हमारा सारा का सारा काम जो था ये था कि numpy जो है वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। कुछ ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं छूटी हो, इनको तुम अलग से भी
पढ़ लेना, थोड़ा सा देख लेना कि और क्या क्या है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। इसके अलावा numpy को अगर हम इंस्टॉल करने की बात करें, इंस्टॉल numpy, तो पाइथन के अंदर हमने पिप के बारे में पढ़ लिया था कि पिप क्या है। पिप हमें एक कलेक्शन देता है जहाँ से कि हम लाइब्रेरीज को डाउनलोड कर पाते हैं, एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ से कि हम किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर भी हमको वही पिप का यूज करना होता है। फॉर इंस्टॉलिंग numpy यूज पिप, और कमांड क्या रन करनी होगी तुम्हें, पिप के साथ में स्पेस दे के इंस्टॉल, और इसके बाद में उस लाइब्रेरी का नाम, जो कोई भी लाइब्रेरी तुम इंस्टॉल करना चाहते हो। सो पिप इंस्टॉल numpy से हमको वो लाइब्रेरी मिल जाएगी। तो ठीक है, हम यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करते हैं एंड हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो 1 डॉट और इसके साथ में start.py। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम numpy को सबसे पहले इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के लिए क्या ज़रूरी है, हम अपना टर्मिनल ओपन करें। टर्मिनल के अंदर ही हमको ये कमांड चलाना है कि जो numpy है वो इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो टर्मिनल ओपन हो गया। टर्मिनल के अंदर हम अपने फोल्डर के अंदर हैं, हमको सिंपली कमांड चलाना है पिप इंस्टॉल numpy। मेरे सिस्टम में पहले से अवेलेबल होगा तो मुझे ये दे देगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, अदरवाइज अगर इसका कोई नया वर्जन भी आया हुआ है तो भी ये अपडेट करेगा इसको। पैकेज है, कभी कभी ये टाइम लेता है क्योंकि ये सब कुछ ये ऑनलाइन फेच करके लेकर आता है पैकेजेस को और इसके बाद में इंस्टॉल करता है। ठीक है, ये अपना इंस्टॉलेशन का काम करता रहे। इंस्टॉलेशन होने के बाद में सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हमको अगर लाइब्रेरी यूज करनी है उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, हम इंपोर्ट कर लेते हैं तब तक लाइब्रेरी को, इंपोर्ट numpy। और इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म करना चाहें तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म करके क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी लाइब्रेरी को अगर शॉर्ट हैंडेड करना हो तो हम उसको शॉर्ट हैंडेड कर सकते हैं यूजिंग AS कीवर्ड। तो ठीक है, हमारे इंपोर्ट कीवर्ड की स्पेलिंग जो है वो गलत हो गई है। हमने इंपोर्ट किया numpy एज जो भी नाम हम देना चाहे, तो numpy को हम दे देते हैं यहाँ पे NP, शॉर्ट हैंडेड, सिंपल टू यूज। ठीक है, यहाँ पर numpy जो है ये इंस्टॉल हो रहा है, 10.9 MB की फाइल है। ये अपना इंस्टॉलेशन होकर कंप्लीट करेगा, तब तक जो है हम numpy को थोड़ा सा और पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो कोड है इनके बारे में पहले से जान रहे हो। numpy इंस्टॉल होने के बाद में ये एरर ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बारे में तो हम थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। numpy अगर हम इंपोर्ट कर चुके हैं, कोड हमें मिल चुका है, दैट मीन्स कि हम अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एरे का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम एक छोटा सा एरे बनाएं, अभी छोटा सा एरे, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम पहले तो कोई एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम एरे को स्टोर करेंगे। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया my array इक्वल टू, याद रखना हम लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं और लाइब्रेरी का नाम क्या दे दिया है, NP। NP के साथ में डॉट करके हमको क्या देना होगा, एरे मेथड का नाम। ठीक है, ये हो गया हमारे एरे का बॉक्स। इस एरे के बॉक्स के अंदर अगर हमें डिफाइन करना है वैल्यूज, तो हम यूज करते हैं लिस्ट ब्रैकेट का, बिग ब्रैकेट का, क्योंकि एक्चुअल में जो एरे का सिंटेक्स होता है, अगर हम C++, जावा या .NET या PHP की बात करें तो वहाँ पर हमें एरे के लिए यही ब्रैकेट मिलता है। और ये जो है ये तो एक मेथड का ब्रैकेट है, हम चाहे प्री डिफाइन फंक्शन यूज करें या चाहे यूज़र डिफाइन। तो उसी तरीके से ये numpy जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसी का एक मेथड एरे हम यूज कर रहे हैं। तो एरे ब्रैकेट फाइनली हमको मिल चुका, और एरे के अंदर अगर हम सिंपली 1 2 3 4 5 6 प्रिंट कराएं, और इसका क्या करें, हम सबसे पहले कुछ भी करने से पहले जो हम सबसे पहले यूज किया कर सकते डेटा टाइप, जब हमने पढ़ा था कि एक्चुअल में इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, वो अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट
एंड प्रिंट के साथ में न्यू लाइन में हम लिख देते हैं टाइप ऑफ माई एरे। एंड फाइनली हम चेक करते हैं कि ये जो माई एरे है ये एक्चुअल में किस टाइप का डेटा टाइप होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये पिप जो है ये इसको इंस्टॉल कर रहा है, इसको हम इंस्टॉल करने देते हैं। एक हम यहाँ पर नया टर्मिनल ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारा कोड जो है यहाँ पर रन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमने कोड को रन करने के लिए कह दिया है और देखते हैं कि ये रन करके हमको क्या देता है। सो फाइनली इसको कुछ रिजल्ट तो देना चाहिए, अगर नहीं देता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, फाइनली हमको मिल गया रिजल्ट। क्या मिला? टाइप ऑफ माई एरे किस क्लास टाइप का है? numpy nd एरे। ध्यान देना, हमने numpy के एरे मेथड का यूज किया था और इस एक्चुअल में इसका क्लास टाइप क्या है? nd एरे। जस्ट पहले अभी हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि हमको numpy के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट मिलता है? nd एरे। ठीक है, और वही nd एरे हमें यहाँ पर मिला। ठीक है, फाइनली हमने सिंपली numpy को इंस्टॉल कर लिया पिप की मदद से और इसके बाद में हमने एक छोटा सा एरे बना के उसका क्लास टाइप भी चेक कर लिया कि ये किस क्लास टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। ठीक है, इतना काम अगर हो गया है हमारा तो हम अगर चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं अब, क्योंकि वैल्यूज़ तो माई एरे के अंदर आकर पड़ी हुई है। तो हम इसको प्रिंट करते हैं एंड फाइनली गेट द एरे। सो एरे वेरिएबल का नाम हो गया हमारे माई एरे एंड इसको हम रन कर देते हैं। यहाँ पर कभी कभी थोड़ा सा लेट आंसर हमको मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि ओके स्पेलिंग की गलती, माई हो स्पेलिंग की गलती कर रखी है मैंने, कोई नहीं, हमने जिस नाम से वेरिएबल क्रिएट किया है उसी को फिर से रन करते हैं। अब यहाँ पर हमको एरर क्या मिला था? नेम एरर। ठीक है, नेम एरर था, दैट मीन्स कि मैंने वेरिएबल के नाम में गलती की थी। तो इस तरीके के अगर छोटे छोटे एरर मिलते हैं तो हमको उनके नाम से पता चल सकता है। यहाँ पर हमको क्या मिल गया? एरे की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर कई सारा काम जो है ना हम अपने सिंपली जो पाइथन के कॉन्सेप्ट्स थे उनका भी यूज करके समझ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर हम numpy के वर्जन की बात करें, चेक करना चाहें तो इसके लिए हमें एक वर्जन मेथड मिलता है जिसका यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं कि हम फाइनली करंट में अभी कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं numpy का। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? np हमारे ऑब्जेक्ट का नाम डॉट डबल डैश वर्जन एंड डबल डैश, ये आर्ग्यूमेंट हमें क्या ला कर दे देगा? पाइथन के जो हमने लाइब्रेरी यूज की है numpy उसका वर्जन क्या है। तो इस समय करेंटली जो numpy का वर्जन है वो है 1.18.2 जो हम अभी करंट में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली numpy को इंस्टॉल कर लिया है, एक छोटा सा वेरिएबल क्रिएट करके हमने वैल्यू भी चेक कर ली है। अब हम आगे चलते हैं और फाइनली ये देखते हैं कि numpy एक्चुअल में क्या क्या करेगा। तो ठीक है, ऊपर जितना भी कोड हमने किया था वो एक्सपेरिमेंट के लिए था, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है। हमने टाइप भी चेक कर लिया है एरे का कि numpy का एरे का टाइप हमने चेक कर लिया है कि वो फाइनली हमको क्या ला कर दे रहा है। अब हम बात करते हैं जो फाइनली एरे का काम होता था, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं कि एरे टाइप। एरे टाइप हमने आज तक जो पढ़ा है वो क्या है? एक तो 0D दैट मीन्स कि 0 डायमेंशन, एक हो गया 1 डायमेंशन, दूसरा हो गया 2 डायमेंशन, थर्ड है 3 डायमेंशन एंड सो ऑन, ये जाता है n डायमेंशन तक। तो एक का नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल टू 0 डायमेंशन। ठीक है, तो ये जो डायमेंशंस होते थे
इनको अगर हम एरे के अंदर क्रिएट करना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं एरे 0 इक्वल टू, दैट मीन्स कि 0 डायमेंशन के लिए हम 0 डायमेंशन वाला एक एरे क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, np डॉट एरे मैथड, और एरे मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली केवल एक वैल्यू दे देंगे कोई भी। मान लो हमने दे दिया 44। तो ये क्या हुआ, ये सिंपली केवल और केवल एक वैल्यू ले लिया है, और हमको यहाँ पर कुछ एरर भी मिल रहा है, numpy एज np, ठीक है। सो इसको हम प्रिंट भी कर लेते हैं, एंड प्रिंट करने के साथ में इसकी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। सो ये है एरे 0 एंड हमारे वेरिएबल का नाम है AR0। ये हुआ पहला 0 डायमेंशन के लिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0D, और इसको हम रन करके चेक भी कर सकते हैं कि हमें वैल्यू क्या मिल रही है। ठीक है, 44 मिल गया। इसी तरीके से अगर हम चाहें 1 डायमेंशन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1D एंड क्रिएट करते हैं 1 डायमेंशनल एरे। तो AR1 इक्वल टू, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इक्वल टू np डॉट एरे, एंड इसके अंदर अगर हमें 1 डायमेंशनल एरे बनाना है, मतलब कि जो हमने ऊपर काम किया था वही काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, एंड प्रिंट करने के साथ में इस वैल्यू को भी हम शो कर लेते हैं AR1। ठीक है, इसी तरीके से, क्योंकि ये तो अभी सिंपल था कि 0 डायमेंशन थोड़ा सा डिफरेंट था कि हाँ ठीक है हम बिना ब्रैकेट दिए एक सिंगल वैल्यू दे रहे हैं 0 डायमेंशन के लिए, लेकिन 1 डायमेंशन अभी हमने जस्ट पहले एग्जांपल में देख लिया था कि हम एरे ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ दे दिए हैं मल्टीपल, लेकिन ये सिंगल डायमेंशन है। अगर हम एक से ज़्यादा डायमेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन हम कैसे बना रहे हैं, AR2, एंड AR2 को हमने कॉपी किया, इक्वल टू np डॉट एरे मेथड, एंड इसके अंदर जब हमें 2 डायमेंशन लेना है, मतलब कि हमें सिंपली 2 ब्रैकेट्स लेने हैं, 2 ब्रैकेट्स साइड बाय साइड। ठीक है, तो 1 2 3 4, और इसके साथ में कॉमा, दूसरा ब्रैकेट 5 6 7 8। इसको भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट, एंड वैल्यू हो गई AR2। अब इसी तरीके से अगर हम 3rd डायमेंशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि अब लॉजिक समझ में आ गया होगा कि ठीक है हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं। तो AR3 इक्वल टू numpy डॉट एरे, और इसके अंदर ब्रैकेट 1 2 3, ये एक डायमेंशन हो गया, सेकेंड डायमेंशन हो गया 4 5 6, इसके अलावा 3rd डायमेंशन हो गया 7 8 9, 3 डायमेंशन हो गए। इसी तरीके से अब हम जितने भी डायमेंशन बनाना चाहें उतने बना सकते हैं। और ये जो डायमेंशंस हैं ये एक्चुअल में है क्या, सबके सब, ये जितने भी डायमेंशन हमने बनाए अभी, ये सारे के सारे हैं मैट्रिक्स। ऑल डायमेंशंस आर रिप्रेजेंटिंग मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम प्रिंट भी कर लेते हैं AR3 को, AR3 एंड AR3। तो ये तो हमने 1 डायमेंशन बनाया, 2 डायमेंशन बनाया, 3 डायमेंशन बनाया, और इसको फाइनली अगर हम एक साथ प्रिंट करें तो हमें इन सब का आउटपुट भी मिल जाएगा। ओके, डेटा टाइप नॉट अंडरस्टूड कहाँ पर, AR2 में, AR2 के अंदर डेटा टाइप नॉट अंडरस्टैंडेबल, डेटा टाइप नॉट अंडरस्टैंडेबल 0 एरे प्रिंट हुआ है, 1 प्रिंट हुआ है। ओके 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 ओके, एक बड़ी मिस्टेक क्या हुई कि जब भी कभी हम मल्टी डायमेंशन की बात करते हैं तो ये सारा का सारा हिस्सा होता है कंप्लीट एक एरे का। ठीक है, यहाँ पर numpy के अंदर
सो ये फाइनली क्या हुआ, ये हमारा बना कि ये 2 डायमेंशन बने। इसी तरीके से यहाँ पर भी गलती कर रखी है, तो यहाँ पे भी हम इस पूरे को कंप्लीट एक एरे के अंदर रखेंगे, एक एरे बिग ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट तुम्हें लग रहा होगा, हमने लिस्ट में भी ऐसा ही देखा था। इसी तरीके से हम लिस्ट के अंदर भी मल्टी डायमेंशन बना रहे थे। तो अब अगर हम इसको रन करें, सो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली आंसर मिल जाएगा 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का। तो तुम नोटिस करोगे यहाँ अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट पहले डायमेंशन का ठीक था, दूसरे डायमेंशन में देखो ब्रेक हो रहा है, ये पहला डायमेंशन, ये दूसरा डायमेंशन। उसी तरीके से ये 3 डायमेंशन एरे था, दैट मीन्स कि कितने क्रॉस कितने, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी। और अगर हम दूसरे में बात करें तो ये क्या था, 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स थी, ये वाली एर 2 वाली मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो एक्चुअल में हमको मैनुअली पता चल पा रहा है, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये 1 डायमेंशन, इसके अंदर 2 डायमेंशन या इसके अंदर 3 डायमेंशन है। लेकिन अगर हम इसको प्रोग्राम के थ्रू पता करना चाहें तो उसको हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए हमको एक मिलता है NDIM कीवर्ड, जो क्या बताता है हमको, डायमेंशन इज यूज्ड टू फाइंड द मैट्रिक्स डायमेंशन। ठीक है, अगर ये बता रहा है दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर प्रिंट करें, और प्रिंट में क्या, सबसे पहले तो हमारा एरे 0, और एरे 0 का हमें क्या पता करना है, डायमेंशन। सो NDIM मतलब कि N का मतलब हो गया हमारा नमपाई और DIM का मतलब हो गया डायमेंशन। ठीक है, इससे हमें 0 वाले का डायमेंशन पता चल जाएगा। रन करके देखते हैं कि हमें डायमेंशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है। बता दिया 0। तो यहाँ पर हम मैसेज भी लिख सकते हैं सो दैट कि ये हमको थोड़ा सही से पता चले, D। ओके, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है, तो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, ये 1 के लिए हो गया, ये 2 के लिए हो गया एंड ये 3 के लिए हो गया। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, 3, 2 एंड 1। फाइनली रन करते हैं और रन करके देख लेते हैं कि इनके सारे के सारे डायमेंशंस क्या क्या बने। ठीक है, ये 0 डायमेंशन का था, 1, 2 एंड 2, add 3 डॉट NDIM। ठीक है, हमारा जो थर्ड वाला है add 3, इसमें ये दिखा रहा है 2 डायमेंशन, जबकि ये है 3 डायमेंशन। सो 1, 2 एंड 3। ठीक है, एक बार हम फिर से रन करते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर इसका आंसर मिलना चाहिए 3 डायमेंशन, जो कि नहीं मिल रहा है। ओके, ठीक है। सो अगर हमारा डायमेंशन यहाँ पे 3 नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि ये कंप्लीट, इसने जो ये वाला बॉक्स है, ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है ये एक बॉक्स के अंदर है। ठीक है, सो मल्टी डायमेंशन के लिए हमें 2 बॉक्स में इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, सो पहले तो एक थोड़ा सा स्लाइटली कंफ्यूजिंग चीज़ यहाँ पे मिल सकती है तुम्हें, कि जब हमें 2 डायमेंशन यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले में किया था एरे के अंदर, यहाँ पर हमने क्या किया था कि एक बिग ब्रैकेट के अंदर हमने 2 छोटे ब्रैकेट लिए थे ताकि हम 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकें। लेकिन जब हम NumPy के अंदर होते हैं तो हम
लिस्ट जैसा वर्क यहाँ पर 3 डायमेंशन क्रिएट करने के लिए नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि numpy के अंदर अगर हम एरे की बात करें तो इसके अंदर होता क्या है कि जो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स एरे होता है इसी को हम 3 डायमेंशन के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि जो हमने 2 डायमेंशनल एरे का यूज किया था उसी को हम रिपीट कर देते हैं, और वो रिपीट करने की वजह से क्या होता है कि वो उसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरे डायमेंशन की, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट था हमारा। मैं इसी के पूरे ब्रैकेट को सबसे पहले क्या करता हूँ, कॉपी करके इसको एक 3rd ब्रैकेट का हिस्सा बना देता हूँ तीसरे डायमेंशन के लिए। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने ब्रैकेट उतने डायमेंशन। 3 ब्रैकेट हो गए। यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि ये जो हिस्सा था पूरा का पूरा ये पहले ब्रैकेट का हिस्सा है। इसी के बाद में यहाँ पर कॉमा देकर एक और इसी तरीके से ब्रैकेट बनाऊंगा, ठीक है। तो और यहां पर क्या होगा, मैंने कॉपी किया था और कॉपी करने के साथ में केवल जो ये अंदर वाले ब्रैकेट्स थे इन्हीं ब्रैकेट्स को मैंने क्या किया यहां पर यूज किया, किसके साथ, दूसरे वाले के साथ। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, सेपरेट करूंगा। और किसको सेपरेट करूंगा, पहले तो ये 3 ब्रैकेट्स जो थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मैं क्या करूंगा, एक बंच का हिस्सा बना दूंगा। ये बन गया एक बंच, यानी कि अब ये कंप्लीट कितना बन गया पूरा बंच, ये यहां से लेके यहां तक ये 2 डायमेंशन एरे में हमने यूज किया था, ये एक बंच हो गया। उसी तरीके से यहां पर भी एक बंच बना देंगे, ये पूरा का पूरा दूसरा एक बंच हो गया। ऐसा करने से हुआ क्या, इसको हम रिजल्ट में देखते हैं। क्योंकि यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है जब हमें 3 डायमेंशन एरे का यूज करना होता है। तो होता क्या है कि हम जो एरे क्रिएट कर रहे हैं वो एरे एक्चुअल में हम तीसरे डायमेंशन के अंदर जाके क्रिएट कर रहे हैं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये सिंपली एक डायमेंशन था, दैट मीन्स कि एक ब्रैकेट। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम नेस्टेड लिस्ट यूज करते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट। वैसा ही काम यहाँ पर भी होता है कि डायमेंशन के अंदर डायमेंशन होता है। इसीलिए जब हमने 2 डायमेंशन की बात की तो पूरा का पूरा जो एक डायमेंशन था इसको हमने 2nd डायमेंशन के अंदर लाकर इंसर्ट किया। वैसे ही जब हम 3rd डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो सारा का सारा काम तो हम कर रहे हैं कि ठीक है ये एक ब्रैकेट था और ये क्या था पूरा का पूरा, अगर हम इन 2 ब्रैकेट्स की बात करें, ये 2 डायमेंशन था और ये भी एक 2 डायमेंशन था। लेकिन ये पूरा का पूरा किसका हिस्सा बन गया, 3rd डायमेंशन का, जो कि ये पूरा था। और इसके अगर हम आउटपुट को देखें तो आउटपुट पे अगर नोटिस किया जाए तो हमको फाइनली मिल क्या रहा है कि एरे 3 है, एरे 3 के अंदर ये एक ब्रैकेट अलग से 3 वैल्यू का डायमेंशन और दूसरा ये अलग से। तो इसको अभी हम थोड़ा सा आगे चल के जब देखेंगे तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ठीक है कैसे तीसरा डायमेंशन क्रिएट हो रहा है या कैसे तीसरे डायमेंशन को हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो numpy के अंदर हमें हायर डायमेंशनल एरे भी मिलता है। हायर डायमेंशनल एरे मतलब कि हम जितने डायमेंशंस अभी बात किए इससे भी आगे अगर हम डायमेंशंस क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए डायमेंशन और डायमेंशन के अंदर, ठीक है, इसके लिए हमें यहाँ पर जैसे अभी हमने NDIM यूज किया था और उसके थ्रू हम ये पता किए कि कितने डायमेंशन हैं। इसी तरीके से हमें एक और आर्ग्यूमेंट मिलता है और उस आर्ग्यूमेंट का नाम क्या है, NDMin, मतलब कि numpy डायमेंशन मिनिमम, ठीक है। जो भी नंबर है वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी हम एरे क्रिएट कर रहे हैं उसी समय हम ये बता सकते हैं कि कितने डायमेंशन हमको एरे के क्रिएट करने हैं।
जैसे अभी ऊपर प्रॉब्लम हुई ये समझने में कि ठीक है पहला डायमेंशन तो समझ में आया, दूसरा भी समझ में आया, लेकिन तीसरे डायमेंशन के लिए ये हम क्यों 3 ब्रैकेट क्रिएट किए, उसके अंदर हमने एक ही टाइप के 2 अलग अलग बॉक्सेस साइड बाय साइड कॉपी पेस्ट किए, तब जाकर वो 3 डायमेंशन हमको दिखा रहा है। इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आ रही है, इससे अगर निकलना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं एनडी मिन का। कैसे वर्क करता है ये, तो न्यू मैनुअल DIM इक्वल टू, ये हमारे वेरिएबल का नाम हो गया, और हम यहाँ पर एक सिंपल सा सिंगल डायमेंशन एरे बनाते हैं np डॉट एरे, और इस एरे के अंदर जो हम 1 डायमेंशनल एरे दे रहे थे वही देंगे। ठीक है, ये 1 डायमेंशन एरे हो गया। इसके अंदर बस डिफरेंट क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम देंगे nd min, कि हमारे एरे का मिनिमम डायमेंशन कितना होगा, तो हम यहाँ पर दे देते हैं 5। ठीक है, अगर ये वर्क कर रहा है दैट मीन्स कि हम इसको प्रिंट करके चेक कर सकते हैं। सो न्यू मैनुअल डिम, और इसको हमने यहाँ पर स्ट्रिंग में दे दिया एंड देन आउटपुट, और इसको अभी हम केवल रन करके देखते हैं कि हमें ये एक्चुअल में आउटपुट क्या दे रहा है। इसी के साथ में अब अगर गौर करोगे तो इसने क्या किया, 1 2 3 4 को 5th डायमेंशन पे ले जाके रख दिया। दैट मीन्स कि अगर हम ब्रैकेट काउंट करें तो इसने क्या किया, 5 ब्रैकेट बनाए हैं एरे के। और इसी को फाइनली अगर हमें पता भी करना हो कि इसका एक्चुअल डायमेंशन है क्या, तो हम कर सकते हैं प्रिंट d, और इस डायमेंशन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, डॉट nd im, मतलब कि एंड डायमेंशन। ठीक है, इसको हम फाइनली चेक कर लेते हैं कि ये हमें डायमेंशन में क्या दे रहा है। ठीक है, 5 डायमेंशन हमको मिल गए। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर numpy एरे के अंदर numpy क्रिएट करके मैनुअली भी डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज हम सिंपल एक सिंगल डायमेंशन एरेज में भी ये डिफाइन कर सकते हैं कि इस एरे का कितने लेवल डायमेंशन क्रिएट करना है। तो हम अभी केवल सिंपल छोटा सा ही कॉन्सेप्ट देखे हैं कि हम कैसे यहाँ पर numpy एरे क्रिएट कर रहे हैं। इसके आगे अभी हमें कई सारी चीज़ें देखनी है, और इसमें अच्छी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें हमें प्रीवियस जो हमने लिस्ट पढ़ा था उससे ही मिलती जुलती मिलेगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लें जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसके बारे में, तो याद होगा कि जब हम लिस्ट पढ़े थे तो वहाँ पर हमें कुछ मेथड्स मिले थे, लिस्ट मेथड्स। और ये क्यों मिलते थे, क्योंकि याद होगा कि लिस्ट के अंदर हम ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसी के लिए अगर हम ऐड की बात करें तो वहाँ पर हमें मिलता था अपेंड, अगर हम रिमूव की बात करें तो हमें मिलता है पॉप। ये सारे के सारे मेथड थे। इसके अलावा अगर हमें लिस्ट को क्लियर करना हो हमको वहाँ पे मिलता था क्लियर, या फिर अगर हमें इंडिविजुअल वैल्यू को रिमूव करना है तो हमें रिमूव मिलता है। इसी तरीके से बहुत सारे मेथड मिलते थे। ऐसे ही यही सारी चीज़ें, ऐसी ही मिलती जुलती चीज़ें हमें यहाँ पर numpy एरे के अंदर भी मिलेगी। ये एक अच्छा एडवांटेज है कि लिस्ट हमको आती है पहले से, सो हम numpy एरे को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इंडेक्सिंग की बात की जाए तो इंडेक्सिंग जो हमने पढ़ा था कि ठीक है इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को कैसे फेच करते हैं, वो सेम टू सेम यहाँ पर काम करता है। तो ये सब कुछ मैं कल पढ़ाऊँगा, लेकिन आज जितना देखे हो कि ठीक है हम numpy को पिप के थ्रू इंस्टॉल कर लिए, इसके बाद में numpy के लिए हम क्या कहते हैं numpy को इंपोर्ट कर लिया, और numpy को इंपोर्ट करने के साथ में हम numpy डॉट एरे के थ्रू एरे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। इसी में जो चेक करना है वो चेक करना है कि हम कैसे इंडेक्स पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए तुम वही लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट याद होगा कि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बन जाते हैं। पहले तो क्वेश्चन यही है कि फाइंड एरे इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, पहली चीज कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, हमने स्लाइसिंग पढ़ी थी लिस्ट के अंदर भी,
टपल के अंदर भी और डिक्शनरी के अंदर भी। यूज स्लाइसिंग टू प्रिंट रेंज वैल्यू। अगर याद हो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे थे, यही ब्रैकेट, और इसके अंदर क्या होता था, स्टार्ट पॉइंट और इसके साथ में कॉमा करके एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता था, एंड पॉइंट n-1 तक जाता है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हम यहां पर लिख रहे हैं 2 to 7, इसका मतलब है कि ये 2 से लेके 6 तक की वैल्यू हमें प्रिंट करके देगा। तो स्लाइसिंग करके तुम देख सकते हो। ये 2 काम है जो अभी तुम तुरंत करके चेक कर सकते हो कि हाँ, जैसा मैंने लिस्ट में किया हुआ है वैसा कुछ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं। इसके आगे हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा यही, एक बार हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग देखेंगे। इसके बाद में हम इसके अंदर डेटा टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये numpy एरे जो है ये सेपरेट है, एक पूरी लाइब्रेरी है, इसका पाइथन से लेना देना नहीं है। दैट मीन्स कि इसके अंदर कई सारे हमको डेटा टाइप्स मिलेंगे जो कि numpy एक्सेप्ट करता है एज अ वैल्यू। फिर इसके बाद में वही कॉपी मेथड का यूज करके हम कॉपी भी करेंगे। फिर फाइनली वर्क चालू होगा हमारा numpy का, कि हम कैसे numpy के अंदर एरे की शेप क्रिएट करते हैं, कैसे उनको उस शेप को हम बदलेंगे, और कैसे हम एक एरे को लूप के अंदर यूज करेंगे, इटरेशन करेंगे उसके साथ, या एरे की ज्वाइनिंग, या 2 एरे को स्प्लिट करना, या एक एरे को स्प्लिट करना, एरे के अंदर किसी भी चीज़ को सर्च करना, या कोई भी चीज़ एरे की जो वैल्यूज़ हैं उनको सॉर्ट करना या फिल्टर करना। यही सारा काम होता है एरे का। क्योंकि बहुत पहले जब हम लिस्ट पढ़ रहे थे तब भी मैंने डिस्कस किया था कि जो लिस्ट है ये एक्चुअल में क्या है, लिस्ट जो है ये एरे का ही पार्ट है। क्योंकि एरे के अंदर हमेशा हमें 2 कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। एरे के अंदर हमें 2 कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो एक तो सर्चिंग, कि आप सर्च करो और सर्च के बिहाफ पे आप सॉर्ट करो, या फिर आप फिल्टर करो। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनके लिए हमेशा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ये सारा काम करने के लिए एरे का ही यूज किया जाता है। सर्चिंग, सॉर्टिंग, फिल्टर, ये सब कुछ आप एरे के थ्रू ही करते हो। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे एरे के अंदर यूजिंग numpy। ठीक है, तो ये क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम पहले इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग देखेंगे और इसके बाद में ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम इनको कवर करेंगे और 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे कि ये कैसे वर्क